नमस्ते। मैं डॉक्टर मीरा सिंह हूँ और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक मेडिकल समस्या है, लेकिन आपके लिए यह हर रात की एक खामोश जंग है। एक ऐसी लड़ाई जो आप अकेले लड़ते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। आज हम बात करेंगे नोक्टुरिया यानी बहुमूत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई भी मेडिकल शब्द बोलूं, मैं चाहती हूं कि हम उस पल को याद करें। उस डरावने पल को। घड़ी की तरफ देखिए। टिक टिक टिक। रात के 2:30 हुए हैं। बाहर सन्नाटा है। इतना सन्नाटा कि आप अपनी खुद की सांसों की आवाज सुन सकते हैं। आपके पास लेटा हुआ आपका जीवन साथी गहरी नींद में है। उनके चेहरे पर सुकून है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। आप छत को घूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपको सोने नहीं दे रहा। आपके पेट के निचले हिस्से में, नाभि के ठीक नीचे, एक भारीपन है, एक दबाव है। आपका ब्लैडर यानी मूत्राशय एक जिद्दी बच्चे की तरह चीख रहा है। वह कह रहा है, उठो, अभी उठो, मुझे खाली करो। आप करवट बदलते हैं। आप कोशिश करते हैं कि इस एहसास को नजरअंदाज कर दें। आप अपने दिमाग को समझाते हैं, अभी तो गया था मैं। अभी तो सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है। अभी नहीं उठना। बाहर ठंड है। फर्श ठंडा है। आप अपनी टांगों को सिकोड़ लेते हैं। आप रजाई को और कसकर लपेट लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यह दबाव कम हो जाए। शायद यह पेशाब का एहसास सिर्फ एक वहम हो। लेकिन 10 मिनट बीतते हैं। दबाव दर्द में बदल जाता है। अब यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह एक मजबूरी है, एक लाचारी है। आपको उठना ही पड़ता है। आपके घुटने दर्द करते हैं जब आप बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं। अंधेरे में आप चप्पल ढूंढते हैं, कहीं ठोकर न लग जाए। इस डर से आप दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। आप बहुत थके हुए हैं। आपकी आंखों में नींद भरी है, लेकिन ब्लैडर में एक तूफान है। और जब आप वहां पहुंचते हैं, जब आप अंततः रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी तो धारा इतनी कमजोर होती है कि आपको खुद पर गुस्सा आता है। इतने जोर की तलब थी और निकला सिर्फ इतना सा। आप वहां खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। बूंद बूंद टपकती है और फिर आपको लगता है कि काम हो गया। लेकिन जैसे ही आप वापस बिस्तर पर लेटते हैं, जैसे ही रजाई की गर्माहट आपको मिलती है, 15 मिनट बाद वही शैतान फिर जाग जाता है। फिर से चलो। और यह सिलसिला पूरी रात चलता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। सुबह जब आप उठते हैं तो आप तरोताजा नहीं होते। आप थके हुए होते हैं। आपकी कमर दुख रही होती है। आपका सिर भारी होता है। और आपके मन में एक ही डर होता है कि क्या आज की रात भी वैसी ही होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, अगर यह कहानी आपकी है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं है। यह आपके लिए अमृत है। आज मैं, डॉक्टर मीरा सिंह, आपको वह रास्ता दिखाऊंगी जिससे आप अपनी रातों को वापस जीत सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो आपके ब्लैडर के दरवाजे को रिलैक्स करेगा। हम बात करेंगे एल-आर्जिनिन की। हम बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की। लेकिन समाधान तक पहुंचने से पहले हमें दर्द को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह बीमारी आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को कैसे तोड़ रही है। जब तक हम दुश्मन को पूरी तरह नहीं पहचानेंगे, हम उसे हरा नहीं सकते। मैंने अपने 30 साल के करियर में हजारों मरीज देखे हैं।
और मैंने महसूस किया है कि नोक्टुरिया यानी रात को बार बार पेशाब आना सिर्फ एक लक्षण नहीं है। यह 4 अलग अलग तरह की कहानियां हैं। 4 अलग अलग तरह के नर्क हैं जो लोग हर रात जीते हैं। मैं आपको 4 लोगों की कहानियां सुनाना चाहती हूँ। सुनिए और मुझे बताइए कि इनमें से आप कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं रमेश जी की। रमेश जी की उम्र 72 वर्ष है। वह एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। एक जमाने में वह एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति थे जिनका पूरा बैंक सम्मान करता था। लेकिन आज रात के अंधेरे में वह खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं। रमेश जी की कहानी डर की कहानी है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जनवरी की रात है। दिल्ली की कड़ाके की ठंड। रमेश जी अपने भारी कंबल के नीचे लेटे हैं। उनका शरीर गर्म है लेकिन उनके पैर ठंडे हैं। रात के 1:45 बजे हैं। अचानक वह सिग्नल आता है। ब्लैडर भर गया है। रमेश जी की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पेशाब आना नहीं है। उनकी समस्या है पहुंचना। उनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उनके लिए बिस्तर से उठना सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक प्रोजेक्ट है। उन्हें करवट लेनी पड़ती है, फिर कोहनी का सहारा लेकर ऊपर उठना पड़ता है। जब वह अपने पैर जमीन पर रखते हैं तो ठंडा फर्श उन्हें एक बिजली के झटके जैसा लगता है। वह कांपते हुए खड़े होते हैं। अंधेरा है। उनकी पत्नी को नींद की समस्या है, इसलिए वह लाइट नहीं जलाना चाहते। वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी पत्नी की नींद खराब हो। यह उनका प्यार है, लेकिन यही प्यार उनकी मुसीबत भी है। वह अंधेरे में चलते हैं। उनका संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कदम पर उन्हें लगता है कि वह गिर जाएंगे। उनके दिमाग में एक ही चित्र चलता रहता है कि अगर मैं गिर गया, अगर मेरी कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो मैं हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ जाऊंगा। मैं अपने बच्चों पर बोझ बन जाऊंगा। यह विचार उन्हें अंदर तक डरा देता है। बाथरूम तक का वो 20 कदम का रास्ता उन्हें 2 किलोमीटर जैसा लगता है। वह दीवार को टटोलते हुए जाते हैं। उनकी सांस फूल रही है। ब्लैडर का दबाव इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि पैंट में ही निकल जाएगा। वह जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और जब वह कमोड तक पहुंचते हैं, तो एक और संघर्ष शुरू होता है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। पेशाब शुरू होने में वक़्त लगता है। वह खड़े हैं, ठंड से कांप रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर बूंद-बूंद करके पेशाब आता है। जलन होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से खुरच रहा हो। और जब वह वापस आते हैं, तो उनकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी होती है। वह अगले 1 घंटे तक बिस्तर पर लेटे-लेटे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मैं कितना लाचार हो गया हूँ। क्या आप रमेश जी हैं? क्या आपको बाथरूम जाने से ज्यादा बाथरूम तक पहुंचने के रास्ते से डर लगता है? अब हम बात करते हैं सुनीता देवी की। उम्र 68 वर्ष। वह एक बहुत ही स्वाभिमानी महिला है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साफ-सफाई और अनुशासन में बिताई है। उनका घर हमेशा शीशे की तरह चमकता था। लेकिन अब उनकी अपनी ही साफ-सफाई उनके लिए एक श्राप बन गई है। सुनीता जी की समस्या रमेश जी से अलग है। रमेश जी को पहुंचने में दिक्कत है, लेकिन सुनीता जी के पास वक्त ही नहीं है। इसे हम कहते हैं अर्जेंसी। रात के 3 बजे सुनीता जी गहरी नींद में एक सपना देख रही हैं। सपने में उन्हें पानी की आवाज सुनाई देती है। शायद कोई झरना है या कोई नल खुला है। अचानक उनकी आंख खुलती है और उसी पल, उसी 1 सेकंड में
उन्हें पता चल जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। उनका ब्लैडर उन्हें चेतावनी नहीं देता। वह सीधे हमला करता है। जैसे ही वह बिस्तर से उठने की कोशिश करती हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनका नियंत्रण खत्म हो गया है। वह बाथरूम की तरफ भागती हैं, लेकिन शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वे उस दबाव को रोक नहीं पाती। बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह हादसा हो जाता है। गर्म पेशाब उनके कपड़ों को, उनकी नाइटी को और कभी-कभी फर्श को भी गीला कर देता है। उस पल में सुनीता जी को जो महसूस होता है, वह दर्द नहीं है, वह शर्म है, घोर अपमान। वह बाथरूम में खड़ी होकर रोती हैं, लेकिन वह जोर से नहीं रो सकती। क्यों? क्योंकि बगल वाले कमरे में उनका बेटा और बहू सोते हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो? अगर बहू ने सुबह गीली चादर देख ली तो? छी! माँ जी ने बिस्तर गीला कर दिया। अब वो बच्चों जैसी हो गई है। यह विचार सुनीता जी को जीने नहीं देता। तो वह क्या करती हैं? रात के 3:30 बजे वह चुपचाप चोरों की तरह अपनी नाइटी बदलती हैं। वह गीले कपड़ों को खुद धोती है, बाल्टी में पानी भरने की आवाज को कम से कम रखने की कोशिश करती है। वह उस गीली चादर को तोशकों के नीचे छुपाने की कोशिश करती है या उसे हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश करती है। उस बाथरूम में पेशाब की गंध के साथ साथ उनके आत्मसम्मान की भी मौत हो रही होती है। वह खुद से नफरत करने लगती है। मैं इतनी गंदी कैसे हो गई? क्या आप सुनीता देवी हैं? क्या आप इस डर में जीते हैं कि कोई आपके शरीर की इस गंध को, इस राज को जान न ले? तीसरी कहानी है हरीश की। उम्र 65 वर्ष। हरीश जी को लगता है कि उनका ब्लैडर उनके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। हरीश जी की समस्या है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, यानी मूत्राशय का पूरी तरह खाली न होना। हरीश जी रात को 1 बजे उठते हैं। उन्हें जोरों का प्रेशर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ब्लैडर फटने वाला है। वह बाथरूम जाते हैं। वह जोर लगाते हैं। वह अपनी पेट की मांसपेशियों को कसते हैं। उनका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन पेशाब की धार बहुत पतली है, रुक रुक कर आती है। काफी मशक्कत के बाद कुछ पेशाब निकलता है। उन्हें लगता है, चलो अब आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह पेशाब करना बंद करते हैं, उन्हें अंदर एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी कुछ बाकी है, जैसे ब्लैडर के निचले हिस्से में, तलहटी में अभी भी पेशाब जमा है। वह दोबारा कोशिश करते हैं, लेकिन अब एक बूंद भी नहीं निकलती। निराश होकर वह वापस बिस्तर पर आते हैं। वह लेटते हैं, लेकिन वह बचा हुआ पेशाब उन्हें चैन नहीं लेने देता। वह अंदर ही अंदर हिलता रहता है। वह नसों को गुदगुदाता है। अभी उनकी आंख लगी ही होती है कि 20 मिनट बाद फिर वही सिग्नल, उठो हरीश, अभी भी भरा हुआ हूं मैं। हरीश जी पूरी रात इसी योयो में फंसे रहते हैं। बिस्तर से बाथरूम, बाथरूम से बिस्तर, बिस्तर से बाथरूम। उनका ब्लैडर कभी खाली नहीं होता और उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि उनके शरीर के अंदर कोई पाइप मुड़ गया है, कोई वाल्व खराब हो गया है। वह खुद को एक टूटी हुई मशीन की तरह महसूस करते हैं। क्या आप हरीश हैं? क्या आपको हमेशा यह लगता है कि अभी पूरी तसल्ली नहीं हुई? और अंत में अंजलि। उम्र 60 वर्ष। अंजलि की समस्या शारीरिक से ज्यादा मानसिक हो चुकी है। इसे हम कहते हैं नोक्टुरिया इंड्यूस्ड एंग्जाइटी। अंजलि को रात से डर लगने लगा है।
जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, अंजलि पानी पीना बंद कर देती है। उन्हें प्यास लगती है। उनका गला सूखता है। उनके होंठ पपड़ीदार हो जाते हैं। लेकिन वह पानी की एक घूंट भी नहीं पीती। क्यों? अगर मैंने पानी पिया तो मुझे रात को उठना पड़ेगा। वह डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का शिकार हो रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें रात को उठना न पड़े। लेकिन विडंबना देखिए, पानी न पीने के बावजूद उन्हें पेशाब आता है। और अब जो पेशाब आता है वह गाढ़ा होता है, पीला होता है और उसमें जलन होती है। अंजलि रात को सोती नहीं है, वह सिर्फ सोने का नाटक करती है। उनका दिमाग हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। क्या मुझे पेशाब आ रहा है? नहीं, अभी नहीं आ रहा। लेकिन अगर थोड़ी देर में आ गया तो बेहतर है कि मैं अभी जाकर हो आऊं, ताकि बाद में गहरी नींद सो सकूं। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव वॉइडिंग, यानी पेशाब आने से पहले ही जबरदस्ती पेशाब करने की कोशिश करना। अंजलि बिना जरूरत के हर घंटे बाथरूम जाती है, सिर्फ इस डर से कि कहीं बाद में न जाना पड़े। उनका दिमाग उनके ब्लैडर का दुश्मन बन गया है। वह पूरी रात घड़ी देखती रहती है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। सुबह उठकर उनका सिर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। घर वाले कहते हैं, माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? उन्हें कैसे समझाएं कि जिसने पिछले 10 सालों से एक भी रात चैन की नींद न ली हो, वह गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरे दोस्तों, क्या आपने खुद को इन कहानियों में देखा? क्या आप रमेश, सुनीता, हरीश या अंजलि में से कोई एक है? या शायद आप इन सबका मिश्रण हैं? अगर हाँ, तो मैं चाहती हूं कि आप एक गहरी सांस लें। शर्मिंदगी को छोड़ दीजिए। खुद को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं है। यह बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा नहीं है जिसे आपको चुपचाप सहना पड़े। यह एक मैकेनिकल समस्या है। आपके शरीर के अंदर कुछ रसायन, कुछ मांसपेशियां और कुछ नसें अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। और अगर कोई चीज मैकेनिकल है तो उसे ठीक किया जा सकता है, उसे रिपेयर किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं आपको वह जादुई समाधान एल-आर्जिनिन बताऊं, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचें। मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी। ये साधारण सवाल नहीं है, ये डायग्नोस्टिक सवाल है। आपको इनके जवाब मुझे नहीं देने हैं, आपको इनके जवाब खुद को देने हैं, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि सही जवाब में ही सही इलाज छुपा है। पहला सवाल, पेशाब की मात्रा कितनी है? जब आप रात को उठते हैं तो क्या पेशाब बहुत सारा निकलता है, जैसे पूरी बाल्टी भर गई हो, या सिर्फ थोड़ा सा निकलता है? बारीकी से सोचिए, अगर पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, साफ पानी जैसा, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी रात को भी ओवरटाइम काम कर रही है। वह पानी को शरीर में रोकने के बजाय बाहर फेंक रही है। दूसरी तरफ, अगर पेशाब सिर्फ कुछ बूंदें हैं लेकिन तलब बहुत तेज थी, तो इसका मतलब किडनी ठीक है, लेकिन आपका ब्लैडर ओवरएक्टिव है। वह छोटी सी मात्रा को भी संभाल नहीं पा रहा। दूसरा सवाल, क्या आपके पैरों में सूजन रहती है? क्या शाम होते होते आपके जूते टाइट हो जाते हैं? क्या आपके टखनों के पास मोजे के निशान पड़ जाते हैं? ध्यान दीजिए, जब आप मोजे उतारते हैं तो क्या वहां की चमड़ी दब जाती है और वापस ऊपर आने में वरत लगाती है? अगर हाँ, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। दिन भर जो पानी आपके पैरों में जमा होता है, जैसे ही आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं, वह सारा पानी आपके पैरों से निकलकर वापस आपकी किडनी में चला जाता है और किडनी उसे पेशाब बना देती है। इसलिए आप रात को भागते हैं। तीसरा सवाल,
आप शाम को क्या खाते पीते हैं? क्या आप शाम को चाय या कॉफी पीते हैं? क्या आप रात के खाने में ज्यादा नमक या मीठा खाते हैं? सिर्फ चाय मत सोचिए। क्या आप ग्रीन टी पीते हैं? लोग सोचते हैं ग्रीन टी हेल्दी है, लेकिन उसमें भी कैफीन होता है जो ब्लैडर को इरिटेट करता है। क्या आप रात को फल खाते हैं? फलों में पानी और शुगर दोनों होते हैं। यह रात के लिए जहर बन सकता है। चौथा सवाल, आपकी खर्राटे की आवाज कैसी है? क्या आपके घरवाले कहते हैं कि आप बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं? क्या कभी कभी रात को आपकी सांस अटकती है और आप हड़बड़ा कर उठ जाते हैं? अगर आपको स्लिप एपनिया है, तो आपके दिल पर दबाव पड़ता है। आपका दिल सोचता है कि शरीर में फ्लूइड ओवरलोड हो गया है। वह एक हार्मोन छोड़ता है जो किडनी को सिग्नल देता है कि तुरंत पानी बाहर निकालो, और आपको पेशाब लग जाता है। आप सोचते हैं कि पेशाब की वजह से नींद खुली, जबकि असलियत यह है कि सांस रुकने की वजह से पेशाब बना। पांचवा सवाल, पेशाब की धार और शुरुआत कैसी है? जब आप कमोड के सामने खड़े होते हैं, तो क्या पेशाब तुरंत शुरू होता है? या आपको 10-15 सेकंड इंतजार करना पड़ता है? क्या आपको पेट पर जोर लगाना पड़ता है? क्या धार आपके पैरों पर गिरती है बजाय दूर जाने के? यह पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में ब्लैडर के गिरने का संकेत है। यह बताता है कि रास्ता ब्लॉक है। छठा सवाल, क्या आपको कब्ज रहता है? यह सवाल आपको अजीब लग सकता है। पेशाब का पेट साफ होने से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। आपका ब्लैडर और आपकी मलाशय पड़ोसी हैं। अगर आपकी आंतों में पुराना मल जमा है, अगर आप कब्ज के शिकार हैं, तो वह भरी हुई आंत आपके ब्लैडर को धक्का देती है। वह ब्लैडर को फैलने की जगह नहीं देती। एक भरा हुआ पेट ब्लैडर को जल्दी सिग्नल भेजने पर मजबूर करता है। इन सवालों के जवाब अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपको इंतजार था। अब मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगी जो आपके शरीर के अंदर होती है। मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर रात को यह सब क्यों होता है, और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड वह चाबी कैसे है जो इस ताले को खोल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपका ब्लैडर एक गुब्बारा है, और इस गुब्बारे के मुंह पर एक गांठ लगी है, या कह लीजिए एक नल लगा है। जब गुब्बारा भरता है तो वह बड़ा होता जाता है, लेकिन नल को बंद रहना चाहिए। इसे कसकर बंद रहना चाहिए जब तक कि आप टॉयलेट में न पहुंच जाएं। इस नल को हम मेडिकल भाषा में ब्लैडर नेक या स्फिंक्टर कहते हैं। बुढ़ापे में या नोक्टुरिया की स्थिति में दो बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। पहली, गुब्बारा सख्त हो जाता है। जवानी में आपका ब्लैडर एक नए लचीले गुब्बारे जैसा था। वह बहुत सारा पानी जमा कर सकता था और आराम से फैलता था। लेकिन उम्र के साथ और बार बार सूजन की वजह से यह गुब्बारा एक चमड़े के थैले जैसा सख्त हो जाता है। अब यह फैल नहीं पाता। जैसे ही इसमें थोड़ा सा पेशाब आता है, इसकी दीवारें तन जाती हैं और दिमाग को चीख कर बोलती है कि बस, मैं भर गया, खाली करो। जबकि असल में वह आधा भी नहीं भरा है। दूसरी गड़बड़ी, नल जाम हो जाता है, खासकर पुरुषों में। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से या मांसपेशियों में तनाव की वजह से पेशाब का रास्ता संकरा हो जाता है। वह सिकुड़ जाता है। अब सोचिए, गुब्बारा ऊपर से दबा रहा है, लेकिन नीचे से रास्ता तंग है। आपको पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। और क्योंकि रास्ता तंग है, ब्लैडर कभी पूरा खाली नहीं हो पाता। कुछ पेशाब हमेशा अंदर रह जाता है, और यही बचा हुआ पेशाब 1 घंटे बाद आपको फिर उठा देता है। यहीं पर नाइट्रिक ऑक्साइड की एंट्री होती है।
नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर का एक जादुई गैस है। इसे आप एक ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हैं जो मांसपेशियों को आदेश देता है कि रिलैक्स करो। रास्ता 2, शांत हो जाओ। जब आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की अच्छी मात्रा होती है तो यह आपके ब्लैडर के आउटलेट की मांसपेशियों के पास जाता है और उनसे कहता है खुल जाओ। आराम से खुल जाओ ताकि रास्ता साफ हो सके। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम होने लगता है। नसों में वो लचीलापन नहीं रहता। यही कारण है कि हमें बाहर से मदद की जरूरत पड़ती है और वह मदद है एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है जो शरीर के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। यह उन तंग नसों को और मांसपेशियों को फिर से रिलैक्स करने में मदद करता है। तो आप इसे अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले अपन